कहते हैं कि दान करो तो मतलब कहते नहीं कि आप किसी को कोई चीज़ दो या कोई दान करो तो आपको उसका बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर कोई किसी को एक फ्रूट भी देगा तो कहेंगे अरे यार ज़रा फ़ोटो खींचना ज़रा, हाँ, आजकल ये बहुत चल रहा है। तो क्या अगर हम बहुत ज़्यादा दिखावा करके कोई दान करते हैं या बहुत ज़्यादा शो करके हम किसी को दान कर रहे हैं, तो वो काम करता है? देखिए कंचन जी, इसमें 2 चीज़ें हो हाँ। सकती हैं। एक चीज़ है कि आप दान कर रहे हो, हुँ, निस्वार्थ भावना से कर रहे हो, आपको हुँ, कोई सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होना, हुँ, एनजीओ नहीं चलानी। बाद में हुँ, जाके लोग जो दान कर रहे हैं ना, हुँ, वो एनजीओ रन करते हैं। तो हुँ, वो नहीं करना, हुँ, आपको सिर्फ़ इसलिए दान दान दिखा रहे हो आप कि मेरे रिलेटिव्स भी मुझसे इंस्पायर होके कंचन की तरह कंचन कर रही है, बड़ी हाँ, सेवा मैं भी कर लेती हूँ चलो। हाँ। वो 10 बार महीने में करती है, मैं 2 बार कर लेती हूँ, हुँ, हुँ, तब अच्छा है आपके हुँ, लिए। आपका यूनिवर्स थैंक यू कहेगा आपको हुँ, कि हाँ, कंचन ने कुछ अच्छा इंसान को सिखा दिया। हाँ, आपसे कोई इंस्पायर हो रहा है, दैट इज ओके, तब हुँ, सोशल मीडिया पे जरूर पोस्ट करो। हुँ, बट ऐसा नहीं कि आप सिर्फ गटर के नाले में कूद रहे हैं। हुँ, कई लोग बहुत सारे कुछ रिक्शे वाले को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, लाशों हाँ, को उठा उठा के ला रहे हैं, वो दिखा क्यों रहे हो फिर आप कर रहे हो? तो हाँ, वो सिर्फ एनजीओ चलाने का काम कर रहे हैं, हाँ, उनको बिल्कुल दान पुण्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, वो कोई दान की श्रेणी में नहीं आता मेरे हिसाब से। हुँ, 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 शायद हो सकता है वो अच्छी चीज कर रहे होंगे, हुँ, बट वो दिखा रहे हैं और वो सिर्फ पैसा बना रहे हैं अपना और कुछ नहीं कर रहे। तो हुँ, अगर आप निस्वार्थ भावना से प्रेम से आप करना चाहती हैं पोस्ट, तो करिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंस्पायर करने के लिए कर रहे हैं, आपका कोई मोटिव एनजीओ चलाने का नहीं है, हुँ, तो हुँ, 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 हुँ। बट कभी भी दान बता के नहीं करना बता चाहिए, कर वही मैं इसी है ना? बहाने, क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि दान बताकर हाँ, नहीं करना मैं चाहिए। अगर दान करती हूँ कोई चीज़ तो हाँ, मैं ढिंढोरा नहीं पीटती कि मैंने ये हाँ, दान कर दिया। हाँ, हाँ, भंडारा करते हैं तो हम लोग बता देते हैं कि हाँ, आज सेवा है, ये हुँ, भंडारा है, और हम थोड़े-थोड़े क्लिप्स डाल देते हैं। हुँ, बट हम कोई और चीज़ दान करें, जैसे अक्षय तृतीया पे क्या दान कर रहा है हमने, किसी और चीज़ की चीज़ों में हुँ, दान करा है, तो हम क्यों बताएँ किसी को? हुँ, हुँ, वो तो हुँ, जिसको बता दी रील में कि ये चीज़ दान करनी हुँ, चाहिए, आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं, सही तो बात वो है। नहीं बताते हम कभी। हुँ, हम ये कभी नहीं दिखाते कि हमारी गाड़ी में कितना सामान पड़ा रहता है, जो हुँ, मेरा ड्राइवर हमेशा देता चलता है। हुँ, वो हमें क्यों बताना है किसी को? सही बात है। है ना? वो हुँ, अगर मैं आज आपके पॉडकास्ट पे बता दूँगी तो मेरा तो खत्म सब, हाँ, नष्ट हो जाएगा। हुँ, तो कहा जाता है इस हाथ से दान करोगे तो इस हाथ इस को हाथ पता से नहीं होना चाहिए बिल्कुल, कि आप क्या बिल्कुल। दान कर रहे हुँ, हैं। तो हुँ, गुप्त दान सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा महादान दान है। है। हुँ। अच्छा, जब अब दान की बात हो रही है तो एक और सवाल आया, जैसे कहते हैं ना कि हर किसी को, जैसे मेष से लेकर अगर हम मीन तक बात करते हैं, राशियों की बात करें या 1 से लेकर 10 तक अगर हम नंबर्स पर देखें, तो कहते हैं ना कि हर किसी को हर कोई दान नहीं कर देना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपका मन किया कि चलो आज मैं काले चने बना के जो है वो दान कर देती हूँ, या आज मेरा मन कर रहा है कढ़ी चावल मैं खिला कर आती हूँ। तो क्या ऐसा होता है कि हर किसी को हर दान नहीं कर देना चाहिए? कई बार नुकसान भी हो जाता है आपको? देखिए, उस समय ना आपको दशा देखनी चाहिए। काफ़ी हुँ, सारे लोग ऐसे होते हैं जो दशाओं पे, कुंडली में अगर आपके 12वें भाव में हुँ, कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि बैठा हुआ है, हुँ, तो मैं आपको 12वें भाव के हिसाब से, उसकी डिग्री के हिसाब से वो किसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। शनि की हुँ। दृष्टि सबसे ज़्यादा खतरनाक खतरनाक होती होती है? है, हाँ। तो वो किस पे दृष्टि डाल रहा है, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो 12वें भाव में अगर बैठा है, कहीं गलत जगह पे बैठा है, तो मैं उसको बोलूँगी कि इस इंसान को काले रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए, हुँ, पर काली चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। अच्छा। ठीक है? अब मान लीजिए 12वें भाव में आपके बुध बैठ गया, हुँ, वैसा इंसान ऐसा होता है कि बिल्कुल बिल्कुल नाखुश, हुँ, उसके पास पैसा भी होगा, अच्छी बीवी भी होगी, गाड़ियां भी होगी, नौकर भी चाकर भी, सब सॉर्टेड होगा सब लाइफ में, पर वो इंसान कभी खुश नहीं रहेगा। खुश आप नहीं रहेगा। देखना, जिसके भी 12वें भाव में बुध बैठा है वो बिल्कुल अच्छा, दुखी इंसान है। सब कुछ होगा फिर सब फिर भी कुछ है उसके रोएगा। पास, फिर भी हाँ, रोएगा, वो खुश हुँ, नहीं, स्माइल नहीं आती उसके फेस पे, स्माइल वो नहीं। कभी भी इंजॉय नहीं करता लाइफ को। उस इंसान को कभी भी ग्रीन कलर का उपयोग नहीं करना चाहिए। ग्रीन कलर की शर्ट, ग्रीन कलर के कपड़े, ग्रीन कलर का पर्स नहीं रखना चाहिए। अब हम इतना ग्रीन रखवाते हैं हाँ, वही, बुध के वही, लिए। हाँ। आपको सिर्फ हरी चीजों का दान करना चाहिए। तो जैसे गौशाला में जाके आप दान करके आइए। तो बहुत सारे ऐसे कुंडली से यही चीजें हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आपको किस चीज का दान करना चाहिए, किस चीज को अपने आप को कंज्यूम कराना चाहिए। हुँ, राहु बैठा है मान लीजिए हुँ, आपके दूसरे भाव में, पहले भाव में राहु बैठ गया, फर्स्ट हाउस में, किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठ गया, मान लीजिए मंगल के साथ बैठ जाए राहु, हुँ, हुँ, बना दिया अंगकारक योग। हुँ, अब क्या करेंगे आप? अब आपको काले कपड़ों का और लाल कपड़ों का उपयोग नहीं करना है अपर बॉडी पे। अच्छा, ये कुंडली है। हाँ, अब आप काली चीजों का दान जरूर कर सकते हैं, हुँ, आप लाल चीजों को दान जरूर कर सकते हैं, बट आपको कंज्यूम ज्यादा नहीं करना है, हुँ, खाना हुँ, ज्यादा नहीं है, खाना नहीं। पहनना ज्यादा नहीं है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको समझनी चाहिए अपनी कुंडली के हिसाब से, और आपके एस्ट्रोलॉजर्स अगर अच्छे हैं तो वो आपको बताएंगे। बताएँगे। काफी सारी ना कुंडली पढ़ती हूँ ना कंचन, दिन में कम से कम 10 कुंडली मैं रोज रीड करती हूँ, तो अभी ना अच्छा, टक 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 करके फटाफट पता लग जाता है। हाँ, आदत हो गई है। हाँ, कुंडली इज ऑल अबाउट कितनी आप रीड कर रहे हो। इट इज हुँ, नॉट अबाउट कि स्टडी में सबसे कमजोर होंगी, हाँ, सबसे बेकार एस्ट्रोलॉजर होंगी, बट शायद मेरी वाणी और मेरे ऊपर वाले की कृपा और थोड़ी एनालिसिस जो लगा लगा के गणित आ गई है, क्योंकि इट हुँ, इज ऑल मैथमेटिक्स, हुँ, गणित है। हुँ, अब मैं ऐसी ऐसी कुंडली देखूंगी और मैं बोलूंगी, कुछ इंसान आप पूछ नहीं रही है मुझसे, हुँ, मैं आपको तुरंत बोल दूंगी अरे आपकी तो शादी हो गई क्या? हुँ, बोलेगा कि हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा आपकी तो शादीशुदा लाइफ ही खराब है, आप पूछ नहीं रही हैं कुछ भी। हाँ, आपका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आपकी तो शादी में डाइवोर्स लिखा है, आपको तो ब्रेकअप हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो लोगों को समझ आता है 2 मिनट में
हाँ एस्ट्रोलॉजर ठीक बता रहा है, मेरे को ये चीज शादी से पहले, क्योंकि कुंडली तो आपकी पहले से है, आपको पहले क्यों नहीं बताया किसी पंडित ने? सही बात है। तो लोग समझाते नहीं है अच्छे से, लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। और आप देखिए कितने सारे, सब लोगों की कुंडली मिला के शादी हो रही है हमारे हिंदू धर्म में, तब भी इतने सारे सेपरेशंस क्यों? वही मेरा ये आगे क्वेश्चन है आपसे कि हम कई बार देखते हैं ना कि हम गए किसी के पास तो कहा कि नहीं इनके गुण मिल गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी शादी नहीं चल रही है, और ऐसा क्यों? आप मानेंगी कंचन, मैं ऐसी एस्ट्रोलॉजर हूँ जो गुण मिलाती नहीं हूँ। अच्छा, आप मांगलिक हैं और आपका होने वाला पति मांगलिक नहीं है, तब भी शादी करा दूंगी। सिर्फ विचारों का मिलना, फिजिकल कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। हाँ, जो लोग देखते ही नहीं है, तो वो हम चेक करते हैं कि आपकी फिजिकली कंपैटिबिलिटी कैसी है। रोमांटिक पति हो जाएगा, बीवी रोमांटिक नहीं होगी तो पति तो बाहर जाएगा ही। हाँ, सही बात है। क्या करोगे? हाँ, गुण मिलाने से कुछ नहीं होता, पहली बात। मांगलिक कुछ नहीं होता मेरी डिक्शनरी में, अभी पता नहीं औरों के में क्या है, मेरी डिक्शनरी में कुछ नहीं होता। आपकी खुद की जिम्मेदारी कितनी उठा सकते हो लड़की की, अगर आप लड़के हो, या वो आपको कितना झेल सकती है, ग्रह कलेश तो नहीं करोगे, घर में बच्चे होने के बाद तो नहीं सेपरेट हो जाओगे, ये सारी चीजें चेक करनी होती है। कोई गुण नहीं मिलाने चाहिए। आप अपनी कुंडली दे दीजिए और लड़के की कुंडली दे दीजिए, हम बता देंगे कि आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, बस। अच्छा, ये पता नहीं क्यों नहीं करते लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो एस्ट्रोलॉजर्स आज भी गुणों के पीछे ही भागते हैं। कुछ नहीं होता गुण, गुण नहीं मिलते तब भी इतनी अच्छी सक्सेसफुल मैरिजेस चल रही है ना, लव मैरिजेस। और कई बार देखिए गुण पूरे मिल जाते हैं, 36 के 36 गुण मिले हुए मैडम। हाँ, फिर भी इतने सारे कलेश, सब लोग 3-3 शादियां करके लोग हमारे पास आते हैं, इतने ज्यादा वर्स्ट केसेस आते हैं हमारे पास। अच्छा, पूरे दिन हम सिर्फ दुख सुनते हैं कंचन जी, सिर्फ दुख। पूरा दिन इसी में चला जाता होगा आपका। अच्छा, जैसे अब आपने मंगल दोष की बात ही करी, जैसे आपने कहा कि आप नहीं मानती हैं, मंगल दोष को नहीं मानती, लेकिन लोग कहते हैं ना कि अगर लड़की, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो घोर मांगलिक है, अब अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, मतलब एज हो रही है बट शादी नहीं हो पा रही है, तो कहते हैं कि उसके पेरेंट्स उसके लिए वही ढूंढ रहे हैं कि मेरी बेटी घोर मांगलिक है तो मुझे मांगलिक ही चाहिए। अगर मैंने इसकी शादी मांगलिक के बिना कराई, किसी पंडित ने बताया कि अगर आपने मांगलिक लड़के से नहीं कराई तो ये तो बहुत वो हो जाएगा, हो सकता है लड़के को कुछ हो जाए, या हो सकता है शादी ना चले। तो ये क्या है, लोग तो आज भी इस पर ही ट्रस्ट कर रहे हैं कि नहीं, आप मांगलिक है तो मांगलिक ही चाहिए हमें। देखिए ऐसा है कि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, मांगलिक होता क्या है, हाँ। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स या हमारे पेरेंट्स क्यों डर जाते हैं। मांगलिक ना ऐसा गुण होता है कि मंगल आपके पहले घर में बैठ गया तो आप मांगलिक होंगे ना। बहुत सारे ऐसे प्लेसमेंट्स होती हैं 3-4 जिसकी वजह से आपको मांगलिक बोला जाता है। तो एक मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि फर्स्ट हाउस में अगर आपके मंगल है तो आप मांगलिक हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने जो है सबसे पहले तो एनर्जेटिक बच्चा रहेगा, जो भी फीमेल रहे या मेल रहे उसके अंदर ना एनर्जी बहुत होगी। उस एनर्जी की कंपैटिबिलिटी अगर लड़के के अंदर नहीं होगी तो कलेश तो होगा ही होगा, ठीक है। वो कहेगी चलो चलो फटाफट तैयार हो जाओ, अब लड़का कहेगा रुको भाई अभी तो मुझे शावर लेना है, अभी तो मैं नहा लूं, नेल्स काट लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर शक्ति बहुत है। वो बिल्कुल ऐसी नारी नहीं है अबला नारी वाली, वो ऐसी नारी है कि चलो फटाफट करते हैं इसको, जब तक तुम नहाओगे तब तक तो काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो एनर्जी मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बोला ना फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी हाई होती है, जो मांगलिक होंगे वो हर चीज में हाई होंगे, ठीक है। फिजिकली, सेक्सुअली उनकी कंपैटिबिलिटी, उनकी आकांक्षाएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी होंगी। इसीलिए बोला जाता है कि मांगलिक लड़का होगा तो दोनों की एनर्जी की कंपैटिबिलिटी मैच करने का सही रहेगा, है ना। अब एक लड़का बिल्कुल डम शनि वाला ले आओ साथ में, जिसके लगन में ही स्वामी शनि, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में शनि बैठा हुआ है, अब आप करवा लो उससे जल्दी जल्दी काम, करेगा ही नहीं। वो कैसे कर लेगा जी उसकी मैच, ये देखना है। कोई ऐसा नहीं होता कि डेथ हो जाती है, कोई ऐसा नहीं होता कि बीमार हो जाते हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। सिर्फ आप मंगल की प्लेसमेंट देख लो कि सही जगह बैठी है कि नहीं बैठी। मंगल 6, 8वें, 12वें भाव में तो नहीं बैठा हुआ बच्चे के, सिर्फ इतना चेक कर लो। कोई मांगलिक देखने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ मंगल की प्लेसमेंट अगर ठीक होगी, अगर उसको झेल लेगा उसकी एनर्जी को, लड़की की लड़के की, तो भी आप शादी कर सकते हैं। मेरी डिक्शनरी में मैं ये मांगलिक को इसीलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि मांगलिक बच्चे की एनर्जी बहुत हाइपर होते हैं। वो लोग जल्दी बोलना, बहुत सारी चीज़ों को आउटस्पोकन होना, एनर्जी बहुत होती है, और लेजीनेस बिल्कुल पसंद नहीं होती उनको, है ना। जिम वाले, बॉडी बिल्डर्स सारे मंगल वाले होते हैं, तो ये मांगलिक है और कुछ नहीं है मांगलिक। और कुछ नहीं है, लेकिन लोगों ने इसे एक पूरा एक प्रोफाइल बना लिया है कि नहीं, अब देखिए पैसे छापने की दुकानें कैसे चलेंगी जब तक आप डराओगे नहीं। डर का बिजनेस हम करते नहीं है। ठीक है। अच्छा, जैसे मैनिफेस्टेशन और मुद्राओं की बात भी आप करती हैं, तो दोनों में ज़्यादा पावरफुल क्या है? जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं ना कि अंबानी जी के यहाँ पे जब कोई पूजा होती है तो हमने देखा है कि कई बार नीता अंबानी अगर कोई प्रणाम भी कर रही है तो उनकी मुद्रा चेंज होती है, उनके हाथ जोड़ने की मुद्रा भी चेंज होती है। तो ये क्या है, मतलब पावरफुल क्या है, मुद्राएं हैं या फिर मैनिफेस्टेशन है? देखिए सबसे पावरफुल तो मैनिफेस्टेशन है। अच्छा। मैं उसको पूजा से भी ऊपर रखती हूँ। अच्छा। मैनिफेस्टेशन जो भी इंसान करेगा, वो किसी भी धर्म, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करेगा, वो उसको मिलेगी, चाहे
चाहे आज आप लिख दोगे ना कि मुझे शाहरुख खान से मिलना है और मैनिफेस्ट करोगे तो आप उससे मिल लोगे, कहीं ना कहीं जरूर मिलोगे। इतनी मैनिफेस्टेशन की पावर है कि आप अपनी किस्मत को यू टर्न भी दिला सकते हो मैनिफेस्टेशन से, इतनी इतनी ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्टेशन होती है। दूसरी चीज, मुद्राओं का अपना एक अलग महत्व है। मुद्रा हमें ना सिर्फ आपको एक कॉन्फिडेंस दे देगी, ऐसा ऑरा आपके आसपास क्रिएट कर देगी कि आपको वो विजुलाइज करना पड़ेगा, कर्म जरूर करना पड़ेगा बट उसको विजुलाइज करना पड़ेगा कि मुद्रा मैं इसलिए कर रहा हूँ और ये चीज संपन्न हो, बट मैनिफेस्टेशन सबसे ज्यादा ऊपर है। अच्छा, जैसे आप बात कर रही हैं कि मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा ऊपर है, लेकिन मुद्राएं, मतलब मुद्राओं का भी अपना एक रोल है। जैसे कई बार हमने देखा है कि कोई इंसान अगर इंटरव्यू भी देने जाता है तो उसके बैठने का जो पोस्चर होता है लाइक ये होता है, तो इससे क्या होता है, मतलब क्या ये किस चीज़ का साइन होता है, कि कौन सी मुद्रा है ये? ये देखिए, ये जब हम बना लेते हैं ना, तो कहा जाता है कि ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी आपके आसपास की पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपके अंदर आ गई और आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप सामने वाले को सम्मोहित कर सकते हो। अगर मैं आपको इस मुद्रा को करके बैठी हूँ तो आप मेरी बात सुनेंगी कंचन। अच्छा, आप मेरे को सुनेंगी, मेरी बातों को अमल करेंगी और उस चीज को लिखती भी जाएंगी अपने इंटरव्यू में कि हाँ ये बच्चा मेरे को अच्छा लग रहा है। तो जब भी कॉन्फिडेंट फील करना है, जब भी आपको लग रहा है कि मुझे इससे अपनी बात निकलवानी है, बॉस के सामने करके ऐसे बैठ जाने का है, बस ये मुद्रा बनानी है आपको। ठीक है, ये कर लो, इससे कॉन्फिडेंस भी आपका कॉन्फिडेंस पूरा बूस्ट करेगा। आप अपनी बातें मनवाने के लिए अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आप देखिए, कभी भी किसी इंटरव्यू में काफी सारे लोगों को, काफी सारे सेलिब्रिटीज को, मुझे भी देखा होगा आपने, मैं ये करके बैठ जाती हूँ। जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मुझे समझाना होता है किसी को कुछ, तो मैं ये करके बैठ जाती हूँ। अच्छा। तो आपकी स्पीच बहुत अच्छी हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाता है और आप जो अपने पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी ऑडियंस को कुछ समझाना चाह रहे हैं, आप स्टेज पे कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा, आपका ऑरा डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब जितने भी लोग जो इंटरव्यू देने जा रहा है या कोई इवेंट होस्ट कर रहा है या किसी भी चीज को शुरू करने जा रहा है, तो वो इस मुद्रा में बैठे तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। बिल्कुल, उसकी बात सुनेगा सामने वाला। ठीक है, तो मतलब बॉस के सामने आप ऐसे बैठ सकते, बॉस सुन लेंगे आपकी बात अगर प्रमोशन कराना है, इंक्रीमेंट चाहिए तो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और है, जैसे मैं राशियों के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगी। वो कौन सी राशि है जो पैसे की मुद्रा भी पूछ लीजिए। हाँ, पहले पैसा अट्रैक्ट करना है तो पैसा कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए, पैसा अट्रैक्ट करना है तो एक मुद्रा है जो आपको सुबह सुबह पूजा के स्थान पर करनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स आपको सामने रखना है, लक्ष्मी जी के कॉइन्स सामने रख दीजिए। कुबेर जी की फोटो अपने ऑफिस में कहीं पे भी रखिए, काफी सारे लोगों ने रखी होती है, तो वो करनी चाहिए आपको। कुबेर मुद्रा आपको आती होगी आई थिंक। कुबेर मुद्रा ऐसे ये 2 फिंगर्स को अंदर करके, है ना, और इसको थंब को दोनों उंगलियों से ऐसे मिलाना है और इस तरीके की मुद्रा बनानी है। इसमें आपने 5 मिनट ध्यान में बैठना है, इससे पैसा बहुत आता है। अच्छा, तो मैं पैसे के लिए तो जान ही जाती हूँ, मैं सारे सामदंड भी पैसे वाले ढूंढती हूँ सारे। तो आपको ना आलती पालती बैठना है, आईज क्लोज करनी है और कॉइन्स आपके सामने होनी चाहिए और एक लाइट या तो दिया जला लीजिए, कोई कैंडल लाइट कुछ भी जला सकते हैं और आईज क्लोज करके आपने वेल्थ को मैनिफेस्ट करना है, बिलीव करना है कि बहुत पैसा आ रहा है। और ये मुद्रा अगर आप गूगल पे सर्च भी करेंगी ना, कुबेर मुद्रा इसका नाम है और ये आपको 5 मिनट रोज करनी चाहिए, साउथ की डायरेक्शन में बैठ के, वहां पर बैठ के आपको करना चाहिए। ये मुद्रा बहुत ज्यादा वेल्थ देती है, बहुत अच्छा। और ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, जब हम ज्ञान में जाना चाहते हैं कि हमें ज्ञान आए, बच्चे का पढ़ने में कॉन्फिडेंस आए, तो आपको ये मुद्रा करनी चाहिए। तो सबको मालूम ही है, जब हम मंत्र जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो ये मुद्रा करते हैं, तो ये करना चाहिए। इससे भी आपका जो कॉन्शियसनेस है ना, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, ये ज्यादातर बच्चों को करनी चाहिए। अच्छा, जैसे आपने अभी वो बताया कि मनी को अट्रैक्ट करने की जो मुद्रा आपने बताई, तो इसका कोई स्पेसिफिक कोई टाइम होता है कि इस टाइम आपको करना है, ज्यादा बेनिफिट आपको? देखिए, अगर आप रात्रि के समय करें कुबेर मुद्रा तो बहुत अच्छा है और साउथ की डायरेक्शन में करना है। यूजुअली हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बोलते हैं वास्तु के हिसाब से, तो हमारा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होता है, बट ये आपको ना साउथ में करनी है। अच्छा, साउथ में कहीं पे भी बैठ जाइए, लाल कपड़ा बिछाकर, और लक्ष्मी जी की प्रतिमा या कुबेर जी की प्रतिमा, क्योंकि ये कुबेर का मुद्रा है, दिस इज कुबेर मुद्रा, तो ये करेंगे और शाम के समय करें, 7-8 बजे के बीच में करें। ऑफिस से आने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद आप कर सकते हो। और इसको ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी कभी भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है। 5 मिनट बैठना है आपको और सिर्फ कुछ नहीं सोचना, सिर्फ मनी मैनिफेस्ट करने की मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, बैंक सोचना है कि बैंक में इतना पैसा हो गया, करेंसी सोचनी है अच्छी अच्छी देशों में मैं घूम रहा हूँ, ऐसा फील करना है। ये इससे भी पैसा बहुत आता है। मतलब आप दोनों चीज एक साथ कर सकते हैं, आप मुद्रा भी करिए और वो आपका एक मैनिफेस्टेशन है। हाँ, विजुअलाइज तो कुछ करना पड़ेगा ना, नहीं तो आपको तो कुकर में सीटी बज रही है, मेरा बच्चा कहाँ रो रहा है, अरे कपड़े उतारे कि नहीं उतारे बाहर से, काम वाली चली तो नहीं गई, ये नहीं सोचना है। आपको कुछ ना कुछ थॉट्स आते हैं जब आप ध्यान में बैठते हो। आप कोई भी मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा हर इंसान, मैनिफेस्ट थोड़ी कर पाता है। आप मैनिफेस्ट करेंगे, आपसे होगा ही नहीं, मैं करूंगी तो मुझसे हो जाएगा, ऐसा क्यों?
हर इंसान बोलता है मुझसे, भावना जी मैंने तो किया था आपका 43 डेज वाला मैनिफेस्टेशन, हुआ ही नहीं मुझसे। क्यों? क्योंकि आप ये ऑरा डाउन है अभी। अपनी एनर्जी को इतना वाइब्रेट तो करिए। आप इस रूम में बैठे हैं कंचन, मैं बराबर वाले रूम में हूँ, मैं आपकी बात सुनूंगी कैसे बताइए? जब तक आप बहुत लाउड नहीं बोलोगे, आप चिल्ला के नहीं बात करोगे, ठक 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 नहीं करोगे, तो वो जो ठक ठक वाला पॉइंट है ना, वो लोगों को समझ नहीं आता। लोगों को लगता है बस मैं तो यहीं पे से धीरे धीरे बोलती रहूंगी, भावना भावना मेरी बात सुन लो, भावना भावना नहीं सुनेगी। तो ऐसी भगवान है। आप इस रूम में बैठे हो, आपको भगवान तक अपनी वाइब्रेशन पहुंचानी है, तो अपने आप को भी लाउड बनाना पड़ेगा। इतनी चैंटिंग करो कि भगवान सुनने पे आतुर हो ही जाए। इतना जप करो, इतनी पूजा पाठ, इतनी मेडिटेशन, इतना मैनिफेस्टेशन करके तो देखो। करना कुछ है नहीं इंसान ने, बोलना है भावना जी बस पैसा ला दो, ऐसा नहीं होता ना। नहीं होता ऐसा।